हेलो, आप लोगों की सेवा में हमारे माननीय महोदय महाशय दयाराम का संगीत का नाम आप लोग ध्यान दीजिए, भरपूर आनंद लीजिए। रखवाला रखवाला उर्फ तड़पती जोगन। अगर संगीत का आनंद लेना है, भरपूर आनंद लेना है, बड़े शौक से गंगा कैसेट देखिए जिसमें आपको भरपूर आनंद मिलेगा। आप लोगों को सेवा में आप लोग के सामने हमारे महाराज विक्रम सिंह की सवारी आ रही है। रामू महाराज, क्या बात है जो कि दरबार में कई प्रकार के आदाब बजा रहे हो और बहुत खुश नजर दिखाई पड़ रहे हो। महाराज, ये गुलाम आज इसलिए खुश है, आपके राज में हर जगह, हर गलियों में, हर मोहल्ले में ये गुलाम घूमता रहता है। जहां देखिए वही आपके नाम का जय का नारा लग रहा है। ये सब देखते हुए ये गुलाम आज के दरबार में खुशहाल नजर दिखाई दे रहा है। सरकार ठीक कहा रामू, प्रजा जो है राजा की संतान होती है। ये एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा, अपनी संतान की देखभाल बरोबर करना चाहिए। हाँ महाराज, क्योंकि राजा और प्रजा का मेलजोल बरोबर का होना चाहिए, चलता रहता है। रामू महाराज, मैं उधमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है महाराजा विक्रम सिंह। मेरी महारानी का नाम है श्रीमती पुष्पावती। ये एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है पवन कुमार। पवन कुमार बहुत छोटा से था तभी माता पिता का स्वर्गवास हो गया। पिताजी मरते वक्त यही कह के गए, बेटा विक्रम, अगर पवन सियाना हो जाए, इसे पढ़ाना लिखाना होशियार हो जाए, इसकी शादी कर देना। रामू, आज पवन जो है पढ़ लिख के होशियार हो गया है, सियाना हो चुका है। मेरा विचार कह रहा है कि पवन की शादी कर दूं और पिताजी के कहे हुए वचनों का पालन भी हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं सरकार। आपके पिताजी आपको कारोबारों संभाल करके और छोटे भैया को सौंप कर चले गए। भैया शादी वो हो चुके हैं, कोई बात नहीं है। रामू, हाँ, मेरा विचार कह रहा है चल करके महलों में पुष्पावती से सलाह ले लूं। देखो पुष्पावती क्या कहती हैं। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। पति का धर्म है कि पत्नी से राय लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक कह रहे हो रामू, हर पति का कर्तव्य होता है कि कोई भी शुभ काम करो तो पत्नी से राय जरूर लेना चाहिए। हाँ महाराज, ठीक है, मैं चलता हूँ महलों में। ठीक है महाराज। के पास मेरा नाम पुष्पावती है। घर में हम 3 सदस्य, 3 प्राणी हैं। मैं हूँ और मेरे महाराज प्राणनाथ हैं और एक मेरा छोटा प्यारा दुलारा देवर जिसका नाम पवन है। आज मेरा देवर पवन सयाना हो गया है, शादी की योग हो गया है। मैं सोचती हूँ अगर मेरे देवर पवन की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए तो महलों में फिर से खुशहाली आ जाए। अब मैं बादी को बुलाती हूँ, फिर पवन को बुलाऊंगी। अरे ओ बादी, बादी। महारानी के चरणों में बादी क्या पढ़ना। सदा खुशहाल रखो। कहिए महारानी, आप मुझे किस लिए याद किए हैं। बादी, आज मैं तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ कि मेरे देवर पवन को शीघ्र ही मेरे सामने बुला के लाइए। ठीक है महारानी, जो आज्ञा महारानी। प्रणाम भाभी जी। सदा खुशहाल रहो। लेकिन बात क्या है भाभी जी, मुझे किस लिए याद किए हो?
पवन, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो भाभी? बता रही हूँ। सगाई वाले कुंवर रोज यहाँ आते हैं। सगाई वाले कुंवर रोज यहाँ आते हैं। ब्याह हो आपका तो हम खुशी मनाते हैं। ब्याह हो आपका बहू आ जाए। पवन, बोलो भाभी बोलो। बहू आ जाए तो हम खुशी मनाएंगे। बहू आ जाए तो हम खुशी मनाएंगे। ब्याह हो आपका तो हम खुशी मनाएंगे। पवन, तुम सयाने हो गए हो, शादी के योग हो गए हो। मैं सोचती हूँ और तुम्हारे भैया भी हर समय चर्चा करते रहते हैं कि पवन की अगर शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए तो राजमहलों में एक बार फिर से खुशहाली आ जाए। तो इसलिए आप खुशियां मना रही हैं? हाँ देवर। लेकिन मेरी बात सुनो भाभी। अरे मनाए आप खुशी, मनाए आप खुशी, हम नहीं मनाते हैं। मनाए आप खुशी। ये क्या करो? मनाए आप खुशी, हम नहीं मनाते हैं। और सगाई वालों को आने दो अगर आते हैं। सगाई वालों को भाभी, अगर सगाई वाले आते हैं तो आने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अगर आपको खुशी मनाना है तो मनाइए, लेकिन मैं तो खुशी नहीं मनाऊंगा भाभी। क्या करे हो कि मैं खुशी नहीं मनाऊंगा? नहीं भाभी। और शादी नहीं करोगे? ऐसे क्या बात कर रहे हो? मेरी बात सुनो। बोलो भाभी। बहू आ जाए तो तब खुशी मनाओगे। बहू आ जाए तो तब खुशी मनाओगे। मन ही मन देवर तुम फूले नहीं समाओगे। मन ही मन देवर, जब बहू घर में आ जाएगी तो कितनी खुशी की बात होगी, और तुम मन ही मन फूले नहीं समाओगे। भाभी सच जान लो, अरे सत्य मैं सुनाऊंगा। और शादी अपनी कभी हरगिज नहीं रचाऊंगा। भाभी ये सच जान लीजिए कि मैं अपनी शादी कभी भी नहीं करूंगा। शादी कभी भी नहीं करूंगा? ऐसी क्या बात है पवन जो तुम कह रहे हो शादी नहीं करूंगा? पवन, क्या बात है भाभी? वाह तूने कही खूब मैं मान लूं। कैसे शादी न अपनी रचाओगे तुम।
ब्याह कीने बिना कैसे जीवन बीते, ब्याह कीने बिना जीवन कैसे बीते, दिल लगी मुझसे देवर ना दिखलाइए। वाह देवर वाह, तूने कह दिया मैं मान लूं कि मैं शादी नहीं करूंगा, तुम शादी नहीं करोगे। इस तरह से दिल लगी मुझसे मत बतलाओ पवन। भाभी, अरे दिल लगी मेरी मैया, मैं तुमसे करूं बात, तुमसे कहूं बात सच मानिए। अरे है इरादा हमारा सदा के लिए, है इरादा हमारा सदा के लिए, ब्रह्मचारी रहूं या सच मानिए। भाभी, मैं तुमसे दिल लगी नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे सच्ची सच्ची बात बता रहा हूं कि मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। मैं तुमसे दिल लगी नहीं कर रहा हूं और मैं सदा सदा के लिए ब्रह्मचारी बनकर रहना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो पवन, तुम ब्रह्मचारी बन के रहना चाहते हो? जी हाँ। दिल लगी अब तक मैं समझ ही रही, बन के ब्रह्मचारी बिताना है जीवन कठिन, शादी कीने बिना जीवन कैसे बीते, शादी कीने बिना जीवन कैसे बीते। पवन, अब तो मैं तुम्हारी दिल लगी समझ रही थी कि तुमसे हंसी मजाक कर रहे हो इस तरह से कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन आज तुम्हारी बात सुनकर ये मेरा हृदय कांप गया, मेरा मन दुखी हो गया। अरे पगले, ब्रह्मचारी बनकर तुम जीना चाहते हो? अरे पवन, ब्रह्मचारी बनकर जीवन बिताना इस दुनिया में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अरे भाभी, भाभी नहीं, तुम हो माता मेरी, लाल से ऐसी बातें न करना कभी, पुत्र से अपने घर तुम अरे करो मस्करी, तो तुम्हारे निकट मैं न आऊं कभी। देखो भाभी, तुम मेरी भाभी ही नहीं बल्कि माँ के समान हो। अगर दोबारा ऐसी दिल लगी और मस्खरी तुम मुझसे करोगी तो मैं तुम्हारे नजदीक कभी भी नहीं आऊंगा भाभी। पवन, इस तरह से तुम मुझसे बात करते हो मेरा दिल दुखी हो जाता है कि मैं मस्करी कर रही हूँ। मैं तो हकीकत में तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। अरे पवन, सोचो कौन माँ बाप ऐसे हैं, कौन भाई ऐसा है कि अपने भाई का शादी नहीं करना चाहेगा? कौन ऐसे माँ बाप हैं कि अपने लाल का, अपने बेटे का शादी नहीं करना चाहते हैं? अरे पवन, अगर इस तरह से तुम शादी नहीं करोगी तो सोचो पूरे रैयत में हम दोनों प्राणी का किस तरह से बदनामी हो जाएगी। ये हमारी रैयत हमारे ऊपर, तुम्हारे भैया के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। मैं तुमसे विनती करती हूँ पवन, इस तरह से ऐसी बात मत करो पवन। भाभी, मैं आखिरी बात तुमसे कह दिया कि मेरी शादी के लिए मुझे मजबूर मत करो, मैं अपनी शादी नहीं करूंगा भाभी। अरे ओ रामू, रामू आया महारानी जी आया। आप देवर भाभी की बात सुन करके मैं चुपचाप खड़ा हूँ, सुन रहा सारी बात को। लेकिन महारानी जी आप चिंता क्यों करती हैं? अरे भी छोटे हैं, नादान हैं, नहीं समझ में आ रहा है। आप ही सोचिए इस कलयुग में, इस जमाने में
कौन लड़का अपनी शादी नहीं करेगा? हाँ रामू, ये तो मैं सोचती हूँ। अरे पगले सोच, देख तू इसके साथ में हर समय उठता है, बैठता है, हंसी मजाक करता है, बोलता है, बतलाता है। अगर तू इसे शादी के लिए तैयार कर दे तो कितनी अच्छी बात है। और हम और तुम्हारे महाराज तुम्हें भरपूर इनाम देंगे। कोई बात नहीं जो तुम महाराज। चाहोगे वो तुम्हें सारी खुशियां मिलेगी। लेकिन एक बार तुम रामू, पवन को शादी की योग हो गया है और इसको शादी के लिए तैयार कर दो। पवन कोई बात नहीं, चिंता मत करिए महारानी जी। तुम ही समझाओ इसको। ये गुलाम किस लिए है? भैया को समझाएंगे, बुझाएंगे, शादी कराने के लिए तैयार कर देंगे। इसी क्या बात है, चिंता न करें आप। ठीक है पवन, मैं जा रही हूँ, फिर सोच लेना, समझ लेना, तब मुझे बताना। प्रणाम भाभी जी। ठीक है, खुश रहो। रामू भैया मेरे समझ में नहीं आता, जब देखो शादी की ही बात होती रहती है। शादी 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 भैया, शादी करने से है बर्बादी। और मैंने सोच रखा है कि मैं सदा सदा के लिए ब्रह्मचारी बनकर अपना जीवन बिताना चाहता हूँ और शादी अपनी नहीं करना चाहता हूँ। भैया शादी के चक्कर होना पड़े हमार कहा करे ना, इस शादी के चक्कर में इसे परेशान रहबे। जहाँ लड़का बच्चा बहन कहे कहे यही मर्जा पर रहबे। ऐसी बढ़िया है कि आप शादी नहीं करें। ठीक, हमारे विचार यही बात। यही तो सोच रखा है। चलूं? ठीक है चलिए, लेकिन हमारे भाई लोग कुछ आए हुए हैं। इनका कहना है अगर शालिग्राम मास्टर आ जाए तो इनके मुखार तो सुनवा देना, कुछ मनोरंजन दीजिए भैया। इसके बाद आप जाइए, फिर जब शादी होगी तो फिर देखा जाएगा। हाँ अच्छी बात है। हाँ लीजिए, आप लोगों के सामने कहरवा पेश है। अरे जीता श्री राम गले लंका गई जलाई, जीता श्री राम गले लंका गई जलाई, दस कंधर की ओंघाई जल गई, जीता श्री राम गल लंका गई जलाई, दस कंधर की ओंघाई जल गई। पिता पुत्र और बुआ भतीजा सबकी हुई सफाई, बुआ भतीजा सबकी हुई सफाई, सबकी हुई सफाई, बबुआ सबकी हुई सफाई। पिता पुत्र और बुआ भतीजा सबकी हुई सफाई, अरे राक्षस कुल के बिना कफन की, अरे लाश गई दफनाई, अर्थी गई जलाई, मौत की आंधी आई, दस कंधर की ओंघाई झर गई, अर्थी गई जलाई, मौत की आंधी आई, दस कंधर की ओंघाई झर गई, ओंघाई झर गई, आई झर गई। 370 अनुच्छेद का नामो निशा मिटाया, 370 अनुच्छेद का नामो निशा मिटाया, नामो निशा मिटाया, बबुआ नामो निशा मिटाया। अरे काश्मीर के सर से हटिगा, अरे 70 साल का साया,
माया चौकीदार की नई रोशनी आई, 10 कंधर की ओंघाई जल गई। माया चौकीदार की नई रोशनी आई, 10 कंधर की ओंघाई जल गई। माया चौकीदार की नई रोशनी आई, 10 कंधर की ओंघाई झर गई। देश बदलेगा दुनिया बदली, बदला भारत सारा। देश बदलेगा दुनिया बदली, बदला भारत सारा। देश बदलेगा दुनिया बदली, बदला भारत सारा। बदला भारत सारा बबुआ, बदला भारत सारा। ये बदला भारत सारा बबुआ, बदला भारत सारा। अरे 35 का दर्द मिट गवा, अरे वही धर्म की धारा। सारा कोढ़ कट गया, गूंज उठी सहनाई, 10 कंधर की ओंघाई झर गई। सारा कोढ़ कट गया, गूंज उठी सहनाई, 10 कंधर की ओंघाई झर गई। सारा कोढ़ कट गया, गूंज उठी सहनाई, 10 कंधर की ओंघाई झर गई। करतब किया कमाल का हमारे देश का पहरेदार। किया कमाल का हमारे देश का पहरेदार। देश का पहरेदार हो बबुआ, देश का पहरेदार। नमन हो तुमको नेक फरिश्ते, अरे नमस्कार 100 बार। देवता आर पार की जिसने किया लड़ाई, 10 कंधर की ओंघाई झर गई। ओंघाई झर गई, ये ओंघाई झर गई। देवता यार पार की जिसने किया लड़ाई, 10 कंधर की ओंघाई झर गई। जीता श्री राम गल लंका गई जलाई, 10 कंधर की ओंघाई झर गई। देखो रामू। हाँ भैया। अब मैं यहाँ से चलना चाहता हूँ। ठीक है भैया, चलिए, लेकिन भैया ध्यान देना, जो मैं कह दिया आपसे, शादी के लिए
ये तो मैंने सोच रखा हाँ है हाँ पहले भैया, से। चलिए ठीक है भैया।